ये सियासत भी कमाल की है। खाकी छोड़ खादी पहनने वाले गुप्तेश्वर पांडे के अरमानों पर सियासी समीकरण ने पानी फेर दिया। बक्सर की सीट पर ताल ठोक रहे गुप्तेश्वर पांडे सीट के बंटवारे में ऐसे फंसे कि सीट एक पूर्व हवलदार को चली गई और डीजीपी साहब देखते रह गए। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं को जो काम करता है लोग सभी कार्यकर्ताओं का हमेशा पार्टी ख्याल रखती है और कभी ना कभी सम्मान देती है। उसी सम्मान के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दिया है। हमें टिकट नहीं दिया है, ये बक्सर के एक एक कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ और कुछ नहीं। गुप्तेश्वर पांडे के राजनीति में कदम रखने के बाद से बक्सर सीट पर सस्पेंस बना हुआ था। पांडे जी के पक्ष में सारे समीकरण भी दिख रहे थे, लेकिन पहले तो यह सीट बीजेपी के पास चली गई और बीजेपी ने यहां से हवलदार रहे परशुराम चतुर्वेदी को टिकट दे दिया। बक्सर की सीट से 2015 में आरजेडी ने जीत हासिल की थी। गुप्तेश्वर पांडे पिच तैयार ही कर रहे थे कि हवलदार पद पर रहे परशुराम चतुर्वेदी ने दावा ठोक दिया। हालांकि हवलदार साहब जिन पर बीजेपी की मेहरबानी हुई है वो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बड़ा भाई मानते हैं। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। डीजीपी साहब मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। मैं उनको पैर छू के प्रणाम करता हूं और आज भी बहुत हृदय से उनका आदर करता हूं। हाँ जी, था। मैं बहुत कई जगह काम किया और काम करने का जो राजनीति में मेरा चरित्र रहा है एक कर्मठ और ईमानदार का, उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में चाहे सीआईडी डिपार्टमेंट में रहा हूँ मैं, तो मैं ईमानदारी के साथ काम किया हूँ। जो मेरा विभाग भी अब समझिए कि ही जानता है और मुझे विभाग सर पर बिठा के रखता था। टिकट कटने के बाद पूर्व गुप्तेश्वर पांडे का भी हाल जान लीजिए। जैसे ही टिकट कटा, दर्द शब्दों के रूप में सोशल मीडिया पर आ गया और यह लिखा कि मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब मीडिया के सामने आए तब भी कार्यकर्ता की तरह जवाब देते रहे। नहीं, हम नहीं ठगे गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने जमान के बड़े पक्के हैं, वो किसी को ठगते नहीं हैं। अब आपको मैं क्यों बताऊं कि उनके हमारे बीच में क्या बात हुई है। ये तो हम लोगों का निजी मामला है ना। लेकिन आपका बोलते चुनाव लड़ेंगे, तभी मैंने कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूं कि राजनीति में मैं आया था इसलिए कि चुनाव लड़ूंगा। मैंने हमेशा कहा चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। लेकिन दूसरी जो बात कही वो आपने नहीं सुनी, पहली बात पकड़ ली। मैंने भी कहा कि राजनीति के समीकरण ऐसा होते हैं कि कभी कभी आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीजें मूव नहीं करती हैं, उसमें हेर फेर हो जाता है। तो ये बात समझने की है। इसमें हताशा और निराशा वाली बात तो और ठगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं उनके साथ था, उनके साथ हूं, एनडीए के साथ हूं। यह पहला मौका नहीं है जब पांडे जी के अरमानों पर पानी फिरा हो। गुप्तेश्वर पांडे ने 11 साल पहले भी राजनीतिक मैदान में किस्मत आजमाने के लिए 2009 में वीआरएस ले लिया था। उस समय लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। तभी इस बार उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया। लेकिन नीतीश कुमार भी गुप्तेश्वर पांडे के सपनों को साकार नहीं कर पाए। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ बिहार तक